सीताराम जय सीताराम जय सीताराम सबको सन्मति दे हनुमान रघुपति राघव राजा राम सबको सन्मति दे हनुमान रघुपति राघव राजा। बोलो श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम। रामचंद्र भगवान की, भारत माता की, भारत माता की, हिंदू एकता की, बागेश्वर बालाजी की, श्री दादा गुरुजी महाराज की, मोटे के महावीर की, जान राय टौरिया वाले सरकार की, आजान भुज सरकार की, आजान बाहु सरकार की, कुड़म ताल हनुमान जी महाराज की, पंचमुखी हनुमान जी महाराज की, संकट मोचन हनुमान जी महाराज की, बड़ी खेर माता की, बागेश्वर बालाजी महाराज की, सब संतन की। नमः पार्वती पते हर हर। भगवान श्री सीताराम जी की मंगलमयी कृपा। मंचासीन पूज्य श्री श्रृंगारी जी महाराज जी के चरणों को दंडवत प्रणाम। उनके ठीक बगल में हमारे बड़े ही प्यारे अनुज श्री अंकुश जी महाराज जी विराजमान है। आपको भी सादर प्रणय निवेदन करते हैं। हमारे सन्मुख अगल में बगल में हमारे संपूर्ण जिले के प्रियजन परिवारजन, इस छतरपुर जिले की न्यूज में कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं। सभी समाजों के, सभी वर्गों के लोग और उनके प्रमुख अध्यक्ष उपाध्यक्ष आदि पद पर प्रतिष्ठित सभी प्रतिष्ठित समाज सेवी यहाँ पर विराजमान हैं। हम बागेश्वर हनुमान जी के चरणों में मंगलमय प्रार्थना करके आपके जीवन के लिए प्रार्थना करते हुए सिया राममय सब जग जानी करो प्रणाम जोड़ जुग पानी। आप सबको भी सिया राममय मान करके हम प्रणाम निवेदित करते हैं। भगवान की बड़ी मंगलमयी कृपा। देर तो हमें हो गई पर हमारी घड़ी आगे लगी, जन्म से ही 1 घंटा यहाँ भी है। तो निकले तो हम समय पे थे, सब हमने आज समय पे कर लो, लेकिन अब मजबूरी थी। तो संत भगवान आ गए, कुछ उनमें भी बिद गए, कछु भूत आ गए। तो जिंदों से जल्दी निपटना जरूरी है। जिंदा लोगों से जल्दी निपटा जा सकता है, मरों का कोई टाइम नहीं होता। तो जो है थोड़ा उनमें फंस गए, पर भगवान की कृपा से जल्दी फिर जैसे ही प्रवेश भय तो भारत के चौथे स्तंभ ने पकड़ लिया। तो वहाँ कुछ देर लग गई। ऐसे हमको टोटल मिला करके देर लग गई। उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। आप लोग बैठे हैं, सब लोग ठीक हो, बिल्कुल तुम प्रोफेशनल ना बैठो, अपनी बुंदेली लहजे में बैठो। अपन को घर के आदमी बिल्कुल जैसे तो बुंदे सब जने ठीक हो, स्वास्थ्य सबको। एक निवेदन करने के लिए हमें आप सबको यहाँ बुलाव है। पूरी बागेश्वर धाम समिति लगी रही। निवेदन वर्तमान समय की परिस्थिति का बहुत आवश्यक निवेदन था। भारत में जब भी कोई विदेशी आदमी आता है तो बाहर लोग कहते हैं कि हिंदुस्तान में हिंदुस्तानियों को मिलने जा रहे हैं। तो एक हमें अंग्रेज मिला, हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं तो आपको समझ में आएगा। तो हम जहाँ गए विदेश में तो एक अंग्रेज हम हमें साथ में भी लिया, अंग्रेज हम लिया पेरिस से है। हाउ आर यू माय डियर? ओके सिस्टर। खैर इनको हमारी अंग्रेजी समझ में नहीं आती है, हमें भी इनकी नहीं आती है, कोई बड़ी बात थोड़ी है। हम बोल दें तो इन्हें नहीं समझ में आती। तो ये पेरिस से हैं, तो हम यहीं से उदाहरण उठाते हैं। पेरिस के एक अंग्रेज हमको मिले, उन्होंने कहा कि आप भारत गए? बोले हाँ गए। हिंदुस्तान गए? उसने कहा हम हिंदुस्तान गए। हमने कहा हिंदुस्तान तुम गए क्यों? बोले हिंदुस्तानियों से मिलने।
तो हमने कहा क्या तुम्हें हिंदुस्तानी मिले? बोले एक भी नहीं मिला। मैं बड़ा बुरा लगा, उनका पागल आदमी होगा, तुम भारत नहीं बांग्लादेश घुस गए। बोले नहीं भारत गए। हम कहा भारत गए, तुम्हें हिंदुस्तानी एक भी नहीं मिला, भारतीय एक भी नहीं मिला, ये मूर्खतापूर्ण बात, तुम झूठ बोल रहे, तुम भारत गए नहीं। वो बोला हम सच में कसम से, ये टिकट देखो, हम भारत गए पर हिंदुस्तानी भारतीय एक नहीं मिला। हमने कहा कारण? बोले हमने जब पूछा कि तुम कौन हो, तो किसी ने पंडित जी बताया, किसी ने क्षत्रिय बताया, किसी ने वैश्य बताया, किसी ने सेवक बताया, किसी ने ये नहीं कहा कि मैं हिंदू हूं और हिंदुस्तान मेरा। उस दिन से हमारे मन में ये भाव था कि तुम्हारी बात तो बहुत बड़ी है। तब धीरे धीरे वो ज्वाला बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई। एक दिन रात को हम बैठे थे। अक्सर हमारे जीवन में जितनी भी क्रांति या इनसाइड घटना, अंतर्मुखी जितनी घटना घटी, वो रात को घटी। चाहे वो बालाजी की कृपा पाने के दिन या गुरु की कृपा पाने का दिन हो, या जितनी भी क्रांति वाली घटनाएं घटी, ये घटना भी हमारे साथ ऐसी घटी। रात को बैठे थे, गुरु की प्रेरणा लगी तो उस पर हमने विचार किया, आपके सामने वो बात रखना चाह रहे हैं। यहाँ हिंदुस्तानी एक भी नहीं। तुम्हारी रामचरितमानस को जलाया गया तो तुम चुप थे। काल भर में तुम्हारे लिए जो प्रार्थना ईश्वर से करते सन, उनको निर्दयता के साथ मारा गया तो तुम चुप हो। तुम्हारे ही सामने, तुम्हारे ही धर्म पहले निर्दयता के साथ रेप किया जाता है, फिर मार दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वो हिंदू है। और तुम्हारी ही जाति, तुम्हारी मजहब, तुम्हारे ही धर्म के लोग बांग्लादेश के बॉर्डर पर भारत से भीख मांग रहे थे कि मुझे स्वीकार करो, हम हिंदू हैं। एक बार विचार करना, आप हमारे हो, हम सलाह लेने आए, कोई प्रवचन सुनाने नहीं आए, हम सलाह लेने आए। एक मिनट आप हमें सलाह देना, विचार करना। बांग्लादेश के ऊपर अत्याचार हुआ, हमने सरकार से अपील की, आपने अपील की, सरकार ने बहुत सकारात्मकता दिखाई और कहा कि अगर दिक्कत जाएगी तो आगे चल करके बांग्लादेशी हिंदुओं को शरण देंगे। पर कल अगर तुम्हारी भारत में तुम्हारे ऊपर अत्याचार होगा, तुम कहां जाओगे? किस देश में जाओ? आज तुम्हारी, कल तुम्हारी छतरपुर में दुकानें लूटी गई, कल तुम्हारी बहन बेटियों को लूटा जाएगा। तब क्या करोगे? कब तक तुम ब्राह्मण, ठाकुर, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र करोगे? इसीलिए हमने प्रण दिया है कि हवाई जहाज, चार्टर और ट्रेन से और दान पेटी में रुपया लेने से धर्म नहीं बचना। अब हम गांव गांव जाकर के सब समाजों को इकट्ठा करके पैदल यात्रा करके हिंदुओं की ताकत को भारत को बताना। बस इतना सा कारण था और कोई कारण नहीं। यहाँ सब समाजों के लोग हैं, 40 समाजों के अध्यक्ष लोग बैठे हैं। अन्य सेना, बजरंग सेना, शिव सेना के अध्यक्ष यहाँ विराजमान हैं। अन्य प्रतिष्ठित लोग भी विराजमान हैं, जिनका हम नाम है। पत्रकारिता जगत के लोग भी विराजमान हैं। अभी हम जब आ रहे थे तो हमारे बहुत ही प्रिय पत्रकार ने हमसे पूछा, मनोज जी ने, कि आप ये जो यात्रा कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं? हमने कहा रक्षा करना अपना धर्म है, अपनी आत्मरक्षा करना हमारा संविधान है, अपनी आत्मरक्षा पर बात करना हमारा कर्तव्य है और भारतीय संतों का अधिकार है कि वो हिंदुओं को जगाएं। बस इसी भाव के लिए भारत हमारा भेदभाव से आने वाले 10 साल की भविष्यवाणी आज सुनो। आपको बुरा लगेगा, हम बोल देते हैं। आने वाले 10 साल बाद इस देश में, बुरा ना मानिएगा, आपको बुरा लगे तो क्षमा करना, तुम्हारी इज्जत पर सरेआम हाथ रखा जाएगा और तुम चीन ही नहीं कर पाओगे। क्योंकि सरकार वही रहती है जहां वोट बैंक होता है। आने वाले 10 साल बाद तुम नोट कर लो भैया, अगर आज हिंदू नहीं जागा तो आने वाले 10 साल बाद इस देश में सबसे बड़ा गृह युद्ध छिड़ेगा और वो होगा जातिवाद की लड़ाई। तो जिसकी जाति का आदमी मुखिया होगा उसी की जाति की चलती होगी और क्रूरता फैलती जाएगी।
इसलिए हम लोगों को अब ये पाठ को मिटा करके हम हिंदू हैं इस पे काम करना है। ये काम सरकारों का नहीं है, ये काम सरकारों का नहीं है, ना नेताओं का है, ना धर्म गुरुओं का, हम सब का है। इसीलिए हमने आपको बुलाया कि हमने सोचा है धाम से ओरछा तक पैदल यात्रा करें, 160 किलोमीटर के लगभग है। सब समाजों के लोग बैठे, आप लोग समझदार हो, सोच हमारी छोटी भी हो सकती है, बचपना भी हो सकता है, ओवर कॉन्फिडेंस भी हो सकता है। आप हमें सलाह दो, क्योंकि छतरपुर हमारी नींव है। नींव मजबूत होगी तो मकान मजबूत होगा। छतरपुर हमारा आधार है, बागेश्वर का आधार छतरपुर है और छतरपुर का आधार वर्तमान में बागेश्वर। अगर लोग लाखों लोग बागेश्वर धाम पर आ रहे तो होटल खजुराहो और छतरपुर का ले रहे। अगर श्रद्धालु छतरपुर बागेश्वर धाम के बढ़ रहे हैं तो भैया कार और ओला और टैक्सी की व्यवस्था छतरपुर के जिले को मिल रही। किराने का दुकान आपके छतरपुर से जा रहा, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। हमारी नींव छतरपुर है। आप लोग प्रतिष्ठित भी हो, सभ्य भी हो, समझदार भी हो। हम बहुत कम समझदार हैं, पढ़े भी उतने ज्यादा नहीं है। तो हमें सलाह दो, हमें ये करना चाहिए या नहीं? नहीं, ऐसे नहीं। हमें तन से भी आप चाहिए, मन से भी चाहिए, हमें आपसे चाहिए। ये और आप सुन लो कि आप ये सोचे हो कि ऑडिटोरियम में बुला के बाबा रसीद ना कटवाए, तो बिल्कुल फ्री बैठो तुम, कोई रसीद की चर्चा नहीं। और हाँ, हम बहुत बड़े बड़े पगला हैं, ये भी तुम टेंशन मत लेना कि कहीं ये कह दे कि रसीद ना दो पर खाने के पैकेट दे देना, तो उसकी भी तुम टेंशन मत लेना, हम ले लेंगे। उसकी तुम टेंशन मत लेंगे, पर आप फ्री बैठो कि आप पूरे मुखिया उड़ा लो, बाबा क्या करने वाला है, नया फसाल। तो पहली बात तो ये। दूसरी बात, काउ पार्टी का हमें सपोर्ट नहीं करना। ये और सुन लो, अभी इस यात्रा का औचित्य किसी पार्टी के लिए नहीं, हिंदू पार्टी के लिए है, सिर्फ हिंदुत्व के लिए और हनुमान जी के लिए। तो ये सब समाज, सब पार्टियों के लोग जो हिंदुत्व को माने वो हमारे, 100 की सीधी बात है। अच्छा भाई, हमें लगा तो हम गलत भूल गए, हमें डर लगा तो मैं बीच में टोक दो, हम गए। तो एक ये बात। तीसरी बात, आप बिल्कुल फ्री बैठो। 2-3 निवेदन हम यात्रा के पहले बता दें, फिर हम आपके विचार। एक तो ये है कि 155 किलोमीटर अपन हमने पैदल यात्रा को बना। पहला दिन 21 नवंबर की है, अभी जो तारीख तय की 21, अनुमति नहीं ली है अभी। हम पहले बता दें साहब, अभी अनुमति नहीं ली, प्रशासन को अनुमति के कागज बन गए। आज की मीटिंग का इंतजार था कि आज मीटिंग हो जाए फिर अनुमतियां डालें, नहीं तो तुम बाद में कहोगे कि बा अनुमति ले रही, अब पूछना है। पूछना तो पहले पड़ता है, बाद में अनुमति ले। तो हम पूछ के ही अनुमति लेंगे कि बाद में सब पे बराबर पूछे। तो अनुमति अभी ली नहीं। तो पहली पदयात्रा का दिवस 21 नवंबर होगा, गुरुवार का दिन धाम से पैदल यात्रा होगी और हम पूरे यात्रा में पैदल रहेंगे। और पहले दिन में 15 किलोमीटर की दूरी तय करके, क्योंकि हमें मिलते हुए लोगों को जाना है तो कम दूरी तय करना है। दिन भले ही ज्यादा लगे, पर जो धाम नहीं पहुंच पाते, जो हमसे मिल नहीं पाते, बड़े बड़े लोग तो VIP प्रोटोकॉल लगा के मिल जाए, पुलिस लगा के मिल जाए, अपने सेवादार सेट करके मिल जाए। वो गांव के लोग जो किराया उधार उठा के और वे नहीं मिल पाते। तो भले ही राम राम हो जाए, सबसे मिलना तो कठिन होगा, जितनों से भी मिले राम राम हो जाए, तो थोड़ा कम चलेंगे। तो पहले दिन 15 किलोमीटर की यात्रा करके फार्मेसी कॉलेज कटारी में विश्राम करेंगे। दूसरे दिन यात्रा 22 तारीख को चलेंगे, 17 किलोमीटर की यात्रा तय करके छतरपुर निकलकर पैट्रिक टाउन में विश्राम करेंगे, ताकि एक छतरपुर का समय ज्यादा लगना है, ये दिन भर में केवल छतरपुर दिया गया।
तीसरा दिन 23 तारीख शनिवार को 20 किलोमीटर की यात्रा हम तय करेंगे नौगांव के शांति कॉलेज में। इसमें एक बात हम आपको स्पष्ट कर दें, ये जो स्थान बनाए गए ये इस व्यवस्था को देखकर बनाए गए कि 10-20 हजार लोग जो चले उन्हें नहाने और फ्रेश होने की जगह मिल जाए। आपके पास 5वें दिन की यात्रा 25 तारीख को कर रहे हैं, 21 किलोमीटर की है और वो ग्रामोदय मौलानीपुर में विश्राम करें। 6वें दिन की यात्रा 26 तारीख की मंगलवार की 17 किलोमीटर की है, लोहारी टोल प्लाजा से पहले श्री राम पैलेस और मां शारदा महाविद्यालय में रुकेंगे। 7वें दिन की यात्रा बुधवार की होगी, 17 किलोमीटर की होगी, निवाड़ी रेस्ट एरिया रहेगा। 8वें दिन की यात्रा 15.5 किलोमीटर की होगी जो ओरछा तिगड्डा तक जाएगी। और 9वें दिन की यात्रा अंतिम दिवस की यात्रा होगी शुक्रवार की, जो ओरछा तिगड्डा से राम राजा सरकार को ध्वज चढ़ाएगी। इस यात्रा में सभी समाजों के लोग, सब लोग हैं यहाँ, तो सबको लेकर 2-3 इसमें मूल बातें हैं जो हमें आपसे कहनी है। हम लोग हिंदू तो हैं, बात तो हम प्रवचन सुनाएंगे तुम ताली भी बजा दोगे, उसमें कोई संदेह नहीं है। घर जाके ये भी कहोगे हाँ हाँ गुरु जी ठीक कह रहे, बात तो सही, बात तो सही, इसके अलावा क्या करोगे? अब हमसे पूछो तो हम एक हमने कारण निकाला, हम लोग आपस में जातियों में तो अलग नहीं है, हम लोगों के भगवान भी अलग, हम लोगों के भगवान भी अलग। परशुराम पंडित जी हम की, कर्मा भाई अलग, निषाद भैया, अब बताओ राम जी और निषाद भैया दोनों हैं ऐसे, लेकिन भगवान। अब हमने नया विचार किया, हमारी अपनी इस हिंदू एकता पद यात्रा में हिंदू तो एक होगा ही, सभी भगवानों की झांकियां भी साथ में चलेंगी।